श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। यही तेल प्रभु श्री राम को स्पर्श करके आया है, मेरे तन और मन को स्थिरता दे सकता है। समझ रहे हैं भरत भैया? सब समझ में आ रहा है लक्ष्मण। इनकी पग की पीड़ा, इनके तन की अस्थिरता, सब बहाने हैं हनुमान के। सत्य तो ये है कि भैया के तन को स्पर्श करके आया हुआ तेल भी हनुमान के लिए प्रसाद है, पावन है। सच में हनुमान की भक्ति अनुपम है। पर ये तो कम है, अभी तो और अभिषेक होंगे। भैया को माटी भी लगाई जाएगी। क्या हनुमान वो भी अपने तन में मल लेंगे? कहीं यह विचित्र दृश्य ना प्रस्तुत हो जाए। उचित कह रहे हो शत्रुघ्न। भ्राताओ, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। सीता भाभी माँ के साथ ही रखना चाहिए था हनुमान को। अब और न जाने क्या क्या खेल दिखाएंगे ये। भरत भैया, जो पहले ना हो सका वो अब भी तो हो सकता है। अर्थात हनुमान जी, एक कार्य तो शेष रह गया। हमें शीघ्र भाभी माँ को यहाँ बुलवाना होगा। वो क्या है कि भैया के शीश पर जब अयोध्या का राजमुकुट सजेगा तो उन पर प्रथम पुष्प वृष्टि करने का अधिकार तो भाभी माँ को ही है ना। तो समस्या क्या है लक्ष्मण भैया? प्रभु के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूमि। क्या हुआ देवी? इस शुभ अवसर पर महर्षि पराशर के गंभीर मुखमुद्रा का कारण सोच रही हूँ। कदाचित उन्होंने नक्षत्रों और नियति की चाल को पढ़ दिया है। स्त्री के सम्मान का प्रश्न है महादेव। मुझे सीता को दिव्य सिंदूर रूपी अस्त्र जाकर देना ही होगा। माता, दिव्यता का सिंदूर से क्या संबंध? सिंदूर न केवल माथे पे लगा लाल रंग है और न ही किसी स्त्री के विवाहिता होने का प्रतीक। स्त्री अपने मांग में सिंदूर के साथ विवाहित जीवन के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के रंगों को भी भरती है। सिंदूर एक ऐसी ढाल है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से पति और पत्नी के संबंधों की रक्षा करता है, भीतर और बाहर के सभी द्वंद्वों का अंत करता है। जिस प्रकार श्री राम को युद्ध के समय भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित किया गया था, अब समय आ गया है देवी सीता को भी वैसे ही सज्ज करने का, क्योंकि शीघ्र ही एक और असुरी शक्ति चुनौती देने वाली है। और इस बार युद्ध केवल श्री राम को ही नहीं, देवी सीता को भी लड़ना होगा। आप जाइए देवी, समय अत्यंत कम है। अद्भुत, अप्रतिम है ये सुंदरी। इन पर मोहित होकर क्या पाप कर लिया मेरे भाई रावण ने। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो।
तुम्हारी सखिया कुछ विचलित लग रही है। हाँ ऋषिवर, इन्हें कुछ विचित्र स्वर सुनाई दे रहा है, किंतु मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। अद्भुत। ब्रह्मांड में निरंतर अनेक ध्वनियां गूंजती रहती हैं। शब्दों और विचारों की तरंगे उठती रहती है। दुर्भाग्य होता है उन लोगों का जो उसे सुन नहीं पाते। कोई बात नहीं, मेरे हाथों से प्रसाद खा लो, सब सुनाई देगा। लो। प्रसाद लेकर उसे ग्रहण न करना उसका अपमान होता है देवी। ग्रहण करो। क्या हुआ, कोई संदेह? संदेह नहीं, समर्पण है ऋषिवर। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मैंने व्रत रखा है। आज राज्याभिषेक के बाद ही मैं छठी पूजन का व्रत खोलूंगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं ये प्रसाद अभी ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। प्रणाम। कल्याण हो। कल्याण हो। तेल अभिषेक संपन्न हुआ, अब मृदाभिषेक आरंभ हो। पर्वत पर देवताओं का वास होता है, इसीलिए पर्वत शिखर की माटी को राजा के मस्तिष्क पर लगाने से राजा की बुद्धि भी देवताओं की भांति तीव्र और दयालु होती है। राजमहल के आंगन की माटी में शौर्य की गाथाएं, वीरों का रक्त घुला होता है और इस माटी को हृदय से लगाने से भावी राजा का मन दृढ़ होता है। जिसके मस्तिष्क में दृढ़ता हो और हृदय में दया हो, वही राजा प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे संतान की भांति पाल सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अच्छा हुआ लक्ष्मण, हनुमान को सीता भाभी माँ को लेने भेज दिया, अन्यथा हनुमान तो यहाँ माटी स्नान कर रहे होते अभी। कहाँ है मैया? उन्हें तो शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के पास लेकर जाना है। जगत पूजे, जगत वंदे, सर्वशक्ति स्वरूपिणी पार्वती
जी। ये आपके लिए है देवी। आप मुझे जानती हैं? जिन देवी सीता ने स्त्री की पवित्रता और साहस को नई परिभाषा दी, उन देवी सीता को कौन नहीं जानेगा। ये पवित्र सिंदूर है। श्री राम के राज्य अभिषेक होने के साथ अयोध्या का सोया हुआ सौभाग्य भी जागने वाला है। श्री राम के कंधों पर बड़ा भार आने को है, किंतु पत्नी के समर्थन के बिना पति के कर्म और धर्म की यात्रा अधूरी है। ये सिंदूर आपको सबल करेगा, अपने पति का संबल बनने के लिए भी और आने वाले कष्टों का सामना करने के लिए भी। धन्यवाद। पर आप गौरी माँ से आशीष मांगा था ना, तो समझो ये उन्होंने भेजा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ये क्या माता, दान देने के दिन में आप दान ले रही हैं? ये दान नहीं, प्रसाद है हनुमान। अच्छा माता, पर प्रसाद तो खाया जाता है ना। आपने मस्तक पर क्यों लगाया? क्योंकि इसका यही कार्य है। जब पत्नी अपने पति का नाम लेकर आगे चक्र पर कुमकुम से तिलक लगाती है, तो उसका मन उसके साथी के साथ जुड़ जाता है। वैसे ही जब मांग में पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये सिंदूर लगाया जाता है, तो एक स्त्री का जीवन उसके पति के साथ बन जाता है। माता, ये तो बड़ा कठिन विवरण है। समझो, इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। क्योंकि मेरे मन में केवल श्री राम है। माता, आप मन मस्तक की बात करती हैं। इस भक्त के तो रोम रोम में प्रभु राम के लिए प्रार्थना उठती है माते। किंतु यदि मैंने अपने पूरे शरीर पर ये सिंदूर का लेप लगाया, तो ये समाज मेरे पति का उपहास उड़ाएगा, मेरे प्रेम पर हंसेगा। पंचगव्य अर्थात गौ माता से प्राप्त 5 उत्पाद, दुग्ध, दही, घी, गौमूत्र और गौमेह, इन 5 के स्नान से संपूर्ण देह शुद्ध हो जाती है और पृथ्वी तत्व भी शांत हो जाता है, क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी का अन्य रूप है। भव भय दारुणं नव कंजनो
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसुर बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान।